श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 15 श्लोक 18 से 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततं याति सद उर्मिरहितो नरः। जो व्यक्ति मेरे धर्म को धारण करने वाले साक्षात शुद्धता तथा श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप मुझ में अपना मन एकाग्र करता है, वह शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है, जिसमें वह भौतिक उपद्रव की 6 उर्मियों से अर्थात भूख, प्यास, क्षय, मृत्यु, शोक तथा मोह से मुक्त हो जाता है। अब भगवान प्रकृति के गुणों से उत्पन्न 10 गौण योग सिद्धियां प्राप्त करने की विधियां बतलाते हैं। भौतिक जगत के भीतर श्वेतद्वीप पति भगवान विष्णु सतोगुण पर शासन चलाते हैं और इस तरह वे शुद्ध तथा धर्ममय कहलाते हैं। भौतिक शुद्धि के साक्षात रूप भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को शारीरिक उपद्रवों से मुक्त होने का वर प्राप्त होता है। मयि आकाश आत्मनि प्रणे मनसा घोषम उद्वहन् तत्रोपलब्ध भूतानां हमसो वाचा शृणोति असो। वह शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली असामान्य ध्वनि पर साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में अपना मन स्थिर करता है, वह आकाश से सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। आकाश के भीतर वायु के स्पंदन से वाणी उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति भगवान का ध्यान साक्षात आकाश तथा वायु के रूप में करता है, उससे वह काफी दूरी पर होने वाली ध्वनि को सुनने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्राण शब्द सूचित करता है कि भगवान जीवों के और समस्त प्राणियों के साक्षात प्राण है। अंततः गत्वा शुद्ध भक्तगण परम ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ध्यान करते हैं और इस तरह वे इस ब्रह्मांड के परे दूरस्थ मुक्त जीवों से उत्पन्न वाणी को सुन सकते हैं। कोई भी जीव श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को पढ़कर ऐसी विवेचनाएं सुन सकता है। जिस व्यक्ति ने भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लिया है, वह कृष्ण भावनामृत में सारी सिद्धियां पा लेता है। चक्षुस्त्वस्तरी संयोज्य त्वस्तारम अपि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यायन् विश्वम पश्यति दूरतः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्यलोक में और सूर्यलोक को अपनी आंखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के सम्मेल
के भीतर मुझे स्थित मानकर मेरा ध्यान करे। इस तरह वह किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मनोमयी सुसंयोज्य देहम तद अनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्म यत्र वै मनः। जो योगी अपना मन मुझ में लीन कर देता है और इसके बाद मन का अनुसरण करने वाली वायु का उपयोग भौतिक शरीर को मुझ में लीन करने के लिए करता है, वह मेरे ध्यान की शक्ति से उस योग सिद्धि को प्राप्त करता है जिससे उसका शरीर तुरंत ही मन के पीछे पीछे जाता है। तद अनुवायुना उस विशेष सूक्ष्म वायु का सूचक है जो मन के पीछे पीछे जाती है। जब योगी इस वायु को शरीर तथा मन के साथ साथ भगवान के ध्यान की शक्ति से कृष्ण में मिला देता है तो उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म वायु की ही तरह मन के पीछे पीछे कहीं भी जा सकता है। यह सिद्धि मनोजव कहलाती है। यदा मन उपादाय यद्यद रूपम बुभूषति तत्तद भवेन मनोरूपम मदयोग बलम आश्रय। जब कोई योगी किसी विशेष विधि से अपने मन को लगाकर कोई विशिष्ट रूप धारण करना चाहता है तो वही रूप तुरंत प्रकट होता है। ऐसी सिद्धि मेरी उस अचिंत्य योग शक्ति के आश्रय में मन को लीन करने से संभव है जिसके द्वारा मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ। यह सिद्धि काम रूप कहलाती है जिसके बल पर इच्छानुसार कोई भी रूप, यहाँ तक कि देवता का भी रूप धारण कर लिया जा सकता है। शुद्ध भक्तगण अपने मनों को कृष्ण की विशेष प्रकार की सेवा में लीन करते हैं और इस तरह धीरे धीरे सच्चिदानंद जीवन के लिए दिव्य शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कृष्ण नाम के कीर्तन की विधि अपनाता है और मानव जीवन के नियमित विधानों का अनुसरण करता है, वह भगवत धाम में शाश्वत दिव्य शरीर को धारण करके काम रूप की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अध्याय अष्टांग योग से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका वर्णन है। तो एक रूप से बहुत सारे जो अंग है वो भक्ति से भी मिलते जुलते हैं। यम नियम, अगर यम नियम पार कोई करेगा नहीं तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेगा। आसन प्राणायाम, तो हम भी आसन लगाते हैं जप करने के लिए, और जप की एक धारा बनती है तो प्राणायाम भी हो जाता है। धारा बनती है तब फिर है प्रत्याहार, माने बाहर के विषय को छोड़ के मन को अंदर कर लेना, माने मन विषय में आसक्त नहीं होना, अनासक्त, विषयान अनासक्त होके। फिर है ध्यान, धारण, समाधि।
तो यही चीज शुरुआत में श्रवण कीर्तन हमको जोर दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रवण करो, कीर्तन करो, लेकिन श्रवण कीर्तन से क्या होता है? स्मरण। जब श्रवण कीर्तन सही होता है तो स्मरण होता है। और उसका भी हम पढ़ेंगे जो उपदेश अमृता में स्मरण अवस्था की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी। तो यहाँ पर जो योगी भगवान जो सतोगुणी है, श्वेत द्वीप के स्वामी है, उनके ऊपर ध्यान कर देता है, अच्छी तरह से अपना ध्यान एकाग्र करता है, तो भूख प्यास और शरीर की समस्या से मुक्त हो जाता है। ये मुक्त आत्मा के भी लक्षण है। जो मुक्त हो जाता है उसको भूख प्यास, नींद, बुढ़ापा, ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताया कि जो योगी इस प्रकार से भगवान में ध्यान लगाए तो उसको एक ये सिद्धि मिलती है कि शरीर की समस्या उससे ये हो जाता है। जो आकाश में ध्वनि है, विशेष करके योगी कौन सी ध्वनि पे ध्यान करते? ओम, वो ज़्यादा ओमकार का यूज करते हैं ब्रीथ, सांस लेने के समय। तो वो जो है वो दूर की आवाज सुन सकते हैं। उनको ऐसी सिद्धि मिल सकती है कि जैसे आप तीसरे मंजिल पे क्या बात कर रहे हैं वो सुन सकते हैं। ऐसी सिद्धि मिल जाती है उनको। दूर का कोई व्यक्ति बात कर रहा है वो उनको सब सिद्धि मिलती है अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो। फिर बताया है जब व्यक्ति अपनी दृष्टि सूर्य पे डाल देते हैं और सूर्य को अपनी आंख में और भगवान का ध्यान करते हैं जो सूर्य में है, हाँ, तो वो दूर की चीज देख सकता है। दूर की चीज देख सकता है। अभी हमारा कुछ लिमिटेशन है, कुछ हद तक ही देख सकते हैं। ये किया उसने सिद्धि, तो बहुत दूर की चीज वो देख सकता है। ऐसी सारी सिद्धियां है। जो व्यक्ति अपना मन भगवान में एकाग्र कर लेता है और फिर जो वायु है, हाँ, जो मन के पीछे जाता है, हाँ, तद अनुवायु ना, एक प्रकार का सूक्ष्म वायु है, उसको ऐसा एकाग्र कर लेता है मन भगवान में, और इस वायु को शरीर में वो धारण कर रहा है, उस पर ध्यान करता है, तो उसका शरीर रुई के जैसा हो जाता है। उसका जो स्थूल शरीर का वजन है वो एकदम हल्का हो जा सकता है, और वो फिर ये मन जहाँ ले जाएगा वहाँ शरीर को ले जा सकता है। ऐसा सिद्धि है उसके पास। तो ये सब सिद्धियां योगी गण को आकर्षक करती है। ऐसा तो जादू है ना, तो वो लोग ऐसी चीज में फंसते हैं। और जो 22 में बताया, जब एक तरीका से मन को लगाता है योगी और एक प्रकार का रूप चाहता है वो, हाँ, तो वो रूप तुरंत प्रकट हो जाता है। वो भगवान की अचिंत्य योग शक्ति पे ध्यान करने से उसको ऐसे रूप प्राप्त हो सकते हैं जो वो रूप चाहता है वो। तो इसके तात्पर्य में लिखा है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की एक सेवा में अपना मन लगाते हैं और धीरे धीरे उनको ऐसा अनुकूल शरीर मिलता है जिससे वो अपना स्वरूप सिद्धि में भगवान की सेवा आध्यात्मिक जगत में करेंगे।
तो उसके लिए क्या करना है कि उसको हरि नाम जो है वो लेने का तरीका है, हरि नाम लेने का तरीका है, उसको उसको ग्रहण करना है और नीति नियम मनुष्य के पालन करना है, तब उसको ये प्राप्त होगा। तो हरि नाम लेने का तरीका मतलब क्या है? निरपराधे नाम लोए, अपराध से बचकर और एकाग्रता से नाम लेना, ये नाम लेने का तरीका है। और जैसे यम नियम के बिना योगी आसन भी नहीं लगा सकता है। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, युक्त आहार विहारश्च, जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है, जो ज्यादा सोता है, जब कम सोता है, योगी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका शरीर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आर्टिफिशियली कुछ भी आप करोगे तो ज्यादा दिन वो टिकेगा नहीं। तो इसी प्रकार से अगर सारे नीति नियम पालन करके व्यक्ति चरित्रवान नहीं बनता है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा? दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मणास, दिस मूवमेंट इज मेंट फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर। ये संस्था किस लिए है? लोगों को चरित्रवान बनाने के लिए। प्राण जाए वचन न जाए, प्राण जाए आंख न जाए, दैट इज कैरेक्टर। आंख जा रहा है, विचार आ रहा है, कैरेक्टर कहां से है? कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर में गड़बड़ है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अभिधेय तत्व में कौन प्रवेश कर सकता है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जो व्यक्ति आदर्श धार्मिक चरित्रवान है, जिसके पास आदर्श धार्मिक चरित्र है और जो कृष्ण भावनामृत का तीव्रता से अभ्यास करता है, वो अभिधेय तत्व में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो आप बाहर हैं। जैसे उपदेश अमृता हम लेते हैं, तो उपदेश अमृता में पहले 7 श्लोक है, वो आपको जीवन में उतारना है, तभी आप चरित्रवान बनेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध जीव, आपका वेग आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपका चरित्र में गड़बड़ है। फिर आप ज्यादा खाएंगे और ज्यादा प्रयास करेंगे, प्रजल्प करेंगे, असत्संग करेंगे, ये सब करेंगे। फिर उत्साह से कुछ करेंगे तो इसका धीरे धीरे कम होगा। फिर भक्तों के साथ कैसे संग करना है, आदान प्रदान करना है, किसी में दोष देखना नहीं है। और नाम जो है, नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि होना चाहिए। वो 7वां श्लोक क्या बताता है? शुरुआत में रुचि नहीं है, नियमित नाम लेते हैं और वो नाम लेने से रोग चला जाता है, पीलिया। तो नाम में रुचि आने धीरे धीरे चालू हो जाती है। ये जब 7 श्लोकों का पालन होता है तो फिर व्यक्ति 8वें श्लोक पे आते हैं, जो यहाँ बताया काम रूप। हमारा काम रूप क्या है? कि हम दास्य रस में रक्तक आदि दासों का अनुगामी बने, सख्य में श्रीराम सुबाल
आदि के अनुगामी बने, वात्सल्य में यशोदा मैया रोहिणी के अनुगामी बने, स्वकीय में रुक्मिणी सत्यभामा के अनुगामी बने, और जो विशेष करके महाप्रभु देने आए उन्नत उज्ज्वल रस, तो गोपी भर्तुपाद कमलयोर दासानुदास, गोपियों का अनुगमन करे, हाँ, मंजरियों का अनुगमन करे, रूप मंजरी रे रति मंजरी, हाँ, इनका, लेकिन स्वे स्वे अधिकार है, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशन नो एडमिशन। तो उसके लिए क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, तन नाम रूप चरितादि। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सार क्या है, इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कहते हैं ये श्लोक क्या है, सारे उपदेशों का सार है। इति उपदेश सारम, कि व्यक्ति को 24 घंटा अच्छी तरह भगवान का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धीरे धीरे अपनी जीवा और मन को उसमें समा देना है। जैसे योगी अपने मन को एक स्वाहा कर देता है, ऐसे अपनी जीवा को और मन को अपने भजन में स्वाहा कर देना है। रसना मनसी नियोज्य, रसना मनसी नियोज्य। अभी रसना, तुम्हारी जीव इधर उधर भटक रही है कि भाई डोसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो एंगेज कहाँ हुई? हाँ, तो वो तो व्यभिचारी भक्ति हुई, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं हुई। तुम्हारा मन भी इधर उधर भटक रहा है, तो वो व्यभिचारिणी भक्ति हो गई, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है। इस प्रकार से ब्रजे तिष्ठन, ब्रज में रहना है। अगर गुरु की आज्ञा है तो वहाँ रह सकते हैं, नहीं तो मन में ब्रज में रहना है। मन में, ज्यादातर लोगों को मन में ही रहना पड़ेगा क्योंकि प्रीचिंग मूवमेंट है। और जो भगवान के प्रिय भक्त है उनका अनुगत्य करना है, उनका अनुगत्य करना है। प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं, मन हमारा शत्रु हो सकता है, मित्र है, उसको मित्र बनाना पड़ेगा। हमारा मन जब भी हमारा मित्र नहीं है तो भक्ति में आपका ज्यादा प्रगति होने वाला नहीं है। मन में हजारों प्रकार का संस्कार छवियां है, एक दूसरे से टकराते हैं, बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और अंते नारायण स्मृति भंग कर सकते हैं। ये छवियां है ना। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमने पहले ऐसे सब काम किया। फिर आगे क्या बताते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। तो जैसे भगवान के नित्य पार्षद व्रजवासी भक्ति करते हैं, ऐसी हमारी अंदर ऐसी इच्छा हो ऐसी भक्ति करने की, तो हम उनका अनुगत्य करते हैं और फिर हम सिद्ध होते हैं, तो हमें ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है। आपको अगर दास्य है तो वो दास का जैसा स्वरूप प्राप्त होगा। आपको चतुर्भुज चाहिए तो चतुर्भुज रूप वैकुंठ में प्राप्त हो जाएगा। आपको जैसा रूप, जैसा सेवा आपको पसंद है और आप लायक बन गए उस लेवल का, तो आपको वो मिलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जिसको कृष्ण भावनामृत में रुचि उत्पन्न नहीं है, उसको वैदिक भक्ति के नीति नियम पालन करके उसको अपने मन को ट्रेन करना है।
और जब इसका रुचि हो तो व्यक्ति को वृंदावन में वास करने का प्रयास करना चाहिए, स्थूल रूप से या मानसिक रूप से। और भगवान का नाम, यश, लीला, गुण एक एक्सपर्ट डिवोटी के मार्गदर्शन में स्मरण करना चाहिए। ये सारी जो शिक्षाएं हैं भक्ति की खेती के, उसका सार है। ये कौन बोल रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। This is the sum and substance of all instruction regarding the cultivation of devotional service. ये सार है। कनिष्ठ अवस्था में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण कथा सुनना चाहिए, नाम सुनना चाहिए। इसको कहते श्रवण दशा। ये श्रवण दशा बहुत लंबी चलती है। श्रवण दशा शुद्धिकरण का है। नेक्स्ट आता है कि व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि यही है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी। ये स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कब हो रहा है? निष्ठा और रुचि के स्थल पे हो रहा है। उसके पहले खाली श्रवण हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तो स्वीकार क्या करेगा? समझ गए? ये समझना, एक सेंटेंस लिखा है लेकिन इसमें सारा लेवल्स है, तो समझना पड़ेगा। उसको रुचि आ गया, अभी कथा में रुचि आ गया, उसका स्मरण हो रहा है, ध्यान हो रहा है। हाँ, माला में ध्यान लग रहा है। माला ऐसी लग रही है कि यमुना गंगा की तरह बह रही है माला। पहले कैसे लगता था? एक एक माला एक एक युग जैसे लग रहा था। वो तो अपराध अवस्था है। और जब वो इस प्रकार से वरण दशा में आता है, तो वो कृष्ण कथा से आसक्त हो जाता है। आसक्ति का लेवल पे जब आ जाता है तो उसको स्मरण अवस्था प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर भी ध्यान लगाने की बात है। जो योगी ध्यान लगाते, हमें भी ध्यान होना चाहिए और लगना चाहिए मन। हाँ, अगर मन नहीं लगता है, खाली हम लगे हैं बाहर से सेवा में और रट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मन आसक्त नहीं हुआ है। मई आसक्त मन पार्थ युंजन, दैट मीन्स यू आर नॉट एडवांसिंग। उसका मतलब है कि तुम किसी के मार्गदर्शन नहीं ले रहे हो, ठीक से साधु संग का अभाव है, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। ऊपरी ऊपरी भक्ति में लगे हैं, सोच रहे मैं सब सही चल रहा हूं, लेकिन किधर जा नहीं रहे। चैतन्य चरितामृत में कनिष्ठों को एडवाइस दिया है कि सभी प्रकार की इच्छाएं त्याग दो और वैदिक भक्ति में लग जाओ शास्त्र के अनुसार। इस प्रकार से धीरे धीरे आसक्ति उत्पन्न करो, नाम रूप गुण लीला। जब व्यक्ति को ऐसी आसक्ति है तो वो राग मार्ग की रागानुगा भक्ति कर सकता है। हाँ, और कोई ब्रजवासी का अनुगामी बन सकता है और वो चित्रक पत्रक रक्तक की तरह दास्य में लग सकता है, सख्य में बलदेव श्रीराम सुदाम की तरह, वात्सल्य में नंद महाराज यशोदा की तरह, माधुर्य में श्रीमती राधा रानी या उनकी सखियां ललिता मंजरी रूपरती के आदर। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन इन द मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये सार है। तो जैसे योगी योग सिद्धि, उसको पहले 8 सिद्धि मिलती है, फिर ये अलग छोटी छोटी सिद्धियां है,
ऐसे भक्ति की स्वरूप सिद्धि है, स्वरूप सिद्धि। भक्ति में खाली लगे रहने से काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग भक्ति में कैसे है, जैसे समुद्र में या नदी में मरी हुई मछली की तरह है। जो लहर आता है और पीछे हटता है, ऐसे मछली की तरह, मरी हुई मछली की तरह वो इधर उधर होते रहते हैं। ये सही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, उसको वैदी भक्ति करके, उसको वर्णाश्रम का पालन करके, वैदी भक्ति करके रागानुगा भक्ति में आना है, ये बता रहे हैं। और एक जीवन में वो हो सकता है अगर उसका कठोर परिश्रम होगा तो। तपो दिव्यम पुत्र का, अगर वो तपेगा तभी तो होगा। कितना काट भरा हुआ है, काटमल भरा हुआ है अंदर, मन में, हृदय में, वो जलाना पड़ेगा। भजन की अग्नि में जलाना पड़ेगा। अब भजन की अग्नि ही नहीं है। 2 दिन मंगला आरती आए, 4 दिन नहीं आए। 2 दिन भगवान के भजन में मन लग गया, अब मन लगता ही नहीं 2 महीने तक। ये तो कौन सा स्थिति है? कनिष्ठ अवस्था, जिसने अनर्थ निवृत्ति पार नहीं किया। अनिष्ठिता भजन, निष्ठिता भजन होना चाहिए, स्थिर भजन होना चाहिए। तो ये सार है। तो अगर कोई सही मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करता है तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं उसको बहुत जन्म लग जाएंगे, बहुत जन्म लग जाएंगे। वो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा भक्ति में जैसे रहेगा और उसको प्राप्ति नहीं होगा। तो सही मार्गदर्शन चाहिए उसको, नहीं तो भटक जाएगा। भटकने का चांस ज्यादा है, बचने का चांस कम है। माया पावरफुल है ना, माया बहुत पावरफुल है। लेकिन कोई भगवान का अच्छी तरह से आश्रय लेता है तो निश्चित उसको भगवान कृपा करेंगे। समोहम भूतेषु न मे द्वेष्य, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, एज दे सरेंडर अनटू मी आई रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली। हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। सद शरणागति जहां होते ताहार प्रार्थना सुनी भी नंद कुमार। जो सद शरणागति का अभ्यास करेगा तो उसकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे, उसको अच्छा संग देंगे, मार्गदर्शन देंगे और वो उठ सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को लेके बताते हैं, जो भागवत का एक श्लोक है, तदस्म सारम हृदय बतेयम, कि जो भगवान का भक्ति भजन करते हैं लेकिन उनके आंखों से कभी अश्रु नहीं आते, उनके रोमांच कभी खड़े नहीं होते, सूखा सूखा रोबोट भजन होता है। इसका कारण क्या है? इनका 4 अपराध है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 4 अपराध है। पहला, विषय आसक्ति, ये विषय भोग कर रहे हैं और वो अपराध की वजह से उनको हृदय कठोर है। दूसरा, शास्त्र साधुर अवज्ञा, शास्त्र की अवज्ञा। शास्त्र कहता है ये करो लेकिन वो नहीं, मेरा मन कहता है ये। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचायत विधि बिना उत्पात। जो शास्त्र और साधु गुरु की अवज्ञा करते हैं वही को।
तीसरा, जिनको भजन में रुचि नहीं है, सेवा करते हैं लेकिन भजन में रुचि नहीं है। चौथा, जो द्वेषी है, जो पॉलिटिक्स करता है, आतंक मचाता है, गुरुद्रोही है, ऐसे 4 लोग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो दवा बताते हैं। ए मन निर्घृणा मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद विनो जगत भीतरे। मैं सबसे घटिया तुच्छ आदमी हूं, मेरे कोई औकात नहीं, कोई लायकात नहीं। पहले तो ये 3 भाव ग्रहण करना पड़ेगा। आई एम टोटली वर्थलेस। दीन, अमी दीन अकिंचन सकलेर चार। आई एम लाइक अ पाइल ऑफ एशिस। राख की ढेर जैसा हूं मैं, इतना घटिया हूं, साला मेरे में कोई क्वालिटी नहीं। अभी हम लोग कितना अहंकार लेके बैठ गए। तो पता है मैं 40 साल से हूं और मैं कभी मंगला आरती मिस नहीं किया, और मैं ये सेवा किया, वो सेवा किया, वो किया, वो किया, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। करता हमेति मन्यते विबुधात्मा। विमूढ़ात्मा जो भी कर रहा है भगवान तुम कर रहा है, मैं तो खाली कठपुतली हूं। तो ज्ञान किधर गया? हर रोज पढ़ रहा है, हर रोज सुन रहा है, तो ज्ञान किधर गया? वो मिथ्या अहंकार सब ज्ञान खा गया। मिथ्या अहंकार क्रोकोडाइल की तरह सब ज्ञान खा गया और वो अहंकार में घूम रहा है। तो क्या भक्ति? उसका भक्ति है ही नहीं, वो तो आउट है। कब का आउट है? उसको लगता है वो भक्ति कर रहा है। भगवान जानते हैं ये क्या, तो ये तो अपराधी है। तो पहले तो मैं तुच्छ हूं, कुछ नहीं हूं, और फिर उसका जो गलती हुआ है उसके लिए पश्चाताप, और पश्चाताप में रोना पड़ेगा नित्यानंद प्रभु के लिए। जिसका अपराध किया उसके लिए रोना। वो रोएगा तो कृपा आएगा, जब तक रोएगा नहीं कृपा नहीं आएगा। कैसा है, जैसे हमने किसी का गलत कर दिया और हम बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, प्रभु सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, क्षमा। इसमें क्षमा भाव लगता है आपको? सामने वाले को दिखता है कि ये तो ढोंग कर रहा है। तो भगवान क्या बोले? जब भी दुर्वासा गया, मुनि गए नारायण भगवान के पास अम्बरीश का अपराध करके, तो बोले तुम पश्चाताप करो, तुमने उसका अपराध किया, और अगर तुम्हारे पश्चाताप में किंतु परंतु एक्सक्यूज ब्लेम मोड होगा, आई विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सुदर्शन, Krishna is seeing. Krishna is not going to forgive you unless you are sincerely repenting and admitting that you made the mistake. If you try to manipulate, घुमा फिराने का बात, नहीं नहीं मेरा दोष नहीं उसका भी दोष था, ऐसा हो गया, तो तुम फंस जाएगा, तुम भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए तरोर अपि सहिष्णुना की व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? वृक्षम क्षमा गुण कोरो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य कोरो भी पालन। क्षमा, सहनशीलता, क्षमा, और जिसने आपका बुरा किया उसका पालन, ये परफेक्शन है सहनशीलता का।
3 स्टेज है। तो ये सब बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, स्वरूप प्राप्त करना नक्कलबाजी चलता नहीं। कुछ लोग नक्कल करते ना ब्रज में, पुरुष साड़ी पहन लेता है और वो ऐसा ड्रेसिंग करेंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि ललिता का ड्रेस इस प्रकार का होता है, विशाखा का ड्रेस, तो वही ड्रेस पहनेंगे और वो अपने आप को ललिता समझ रहे। ये तो मायावाद है। और ऐसे ऐसे स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। ये सब ढोंग है, ढोंग, सहज्य। That is not the way. You got to clean inside. अंदर सफाई होना चाहिए और मन भगवान में लगना चाहिए। तन नाम रूप चरित आदि। भगवान में मन लगा नहीं तो कहाँ है हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, लेकिन हमारा मन प्रसाद में है और घड़ी को देखते हैं कि अभी 15 मिनट है, बाद में हलवा पूरी मिलेगा। हाँ? मन प्रसाद में है, मंदिर में है, भजन कर रहा है, मन कहीं और है। नहीं, तुम नौकरी कर रहा है, तुम्हारा मन गिरीदारी में है। तुम किधर भी है, तुम्हारा मन गिरीदारी में। ये परफेक्शन है। मन नहीं लगा, इसलिए बताए ना, यहाँ ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को। माइंड को लगाना, अर्जुन भी बोले कि चंचलम, बहुत चंचल है, पकड़ में आता नहीं। तो टाइम लगता है, लेकिन यही प्रोसेस है। हरि नाम लो, लेकिन कैसे? तेनादपि सुनिचैन। हम हरि नाम नहीं ले सकते हैं, कृपा से हरि नाम ले पा रहे हैं। जो सोच रहे हैं मैं चांट कर रहा हूं, उसको वो माया में है, उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, वो अंधकार में है। You cannot chant by your own strength. It is by the mercy of Hari Guru Vaishnava Shastra that you are chanting. So gratitude होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए। भाई नहीं, हम सोच रहे मैं कर रहा हूँ, काम नहीं करेगा। वो अहम ममेति, अहंकार का भाव है। अहम ममेति कम नहीं हो रहा है तो प्रगति कहाँ हो रहा है? मैं और मेरा में लगा है। हाँ? दुनिया छोड़ के मंदिर में आ गया और मंदिर में मैं और मेरा में लगा है। अहम ममेति किधर है? मंदिर में वो कहाँ है? वो मंदिर में रहते हुए मंदिर में नहीं है, वो बाहर है। तो सिद्धि बच्चों का खेल नहीं है। अष्टांग योगी को भी हो और भक्त का भी हो। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यततमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति यतततो। हजारों लाखों में से स्वरूप सिद्धि बहुत कम लोग। जब हरिदास ठाकुर और महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं तो बता रहे कि उनका वीर भाव रहेगा, लेकिन ऐसे हाथ में गिन सकते इतने ही लोग ऐसा स्थिति प्राप्त करेंगे उस हाई लेवल के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर हाई क्वालिफिकेशन, है ना। उतना सारा क्वालिफिकेशन के बिना, लेकिन सब में पोटेंशियल है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। सबके पास सामर्थ है, लेकिन वो सामर्थ का उसको पूरा उपयोग करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा।
जो थोड़ा पार्ट टाइम भक्ति करेगा ना, थोड़ा थोड़ा भक्ति करेगा, तो उसके बारे में भी बताया कि रजोगुण और तमोगुण हिलेगा भी नहीं। थोड़ी भक्ति से वो रजोगुण क्या करेगा, आपको फूंक मार देगा, जाएगा नहीं। तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता से करेंगे, लंबा समय करेंगे, तो फिर सत्व गुण में आएंगे और फिर वहां से सफलता धीरे धीरे आसान हो जाएगा। पहला चैलेंज है रजोगुण और तमोगुण से बचना। योगी को योग आसान नहीं है। आप सोचते हैं अष्टांग योग बच्चों का खेल है। वो एक बार हिमालय में आसन लगा दिया, फिर उसको हटना नहीं है वहां से। खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो सांस पे जीना है। अगर ये सब उसके पास है नहीं तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। ठंडी लग रहा है, अरे प्रभु बहुत ठंडी लग रहा है। इसलिए देखो भक्ति कितना कंफर्टेबल है, कितना आसान है। एसी लगाओ, फैन लगाओ, आराम से आसन लगाओ, चकाचक बैठो। हाँ, हरे कृष्ण महाप्रसाद खाओ, कितना आसान है। कंपेयर इन लोग का कितना कठोर तपस्या होता है अष्टांग योगी का। उसको ठंडा पानी में एकदम -20-30 डिग्री है, वही सब पानी में खड़े रहना है। 45 डिग्री टेम्परेचर है, चारों ओर लकड़ा की आग लगाना है, धूनी, वहां बैठना है, अपने शरीर को ऐसे तप करवाना है कि कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। हाँ, हमें कुछ नहीं करना है ऐसा से। हमें केवल अपना मन भगवान में लगाना है, नाम रूप को लीला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन सही तरह से लगाना है और अपराध से बचना है और यम नियम पालन करना है, चरित्रवान बनना है, मिथ्या अहंकार को थूक देना है। आसान है, है कि नहीं? 2 मिनट में अहंकार आ जाता है। कल मैं एक शॉर्ट वीडियो देखा, तो एक आदमी ऑरेंज को ऐसा दबा रहा है, तो लोगों को पूछ रहे ऑरेंज को ऐसा दबाएगा तो क्या निकलेगा? तो सब बोले ऑरेंज जूस निकलेगा। है कि नहीं? तो फिर उसने क्या बताया, अगर तुम्हें दबाएंगे तो क्या निकलेगा? ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे हर बाजू से दबा दिया, उसके ऊपर खूब आरोप लगाया, गाली गलौज किया, तो उसके अंदर जो है वो निकलेगा। जो क्रोध है, गाली है, जो सब निकलेगा। और उसके अंदर त्रिनादपि सुनिचेना है, अवंती ब्राह्मण की तरह या तुकाराम की तरह, तो बोले भगवान या जीसस क्राइस्ट की तरह, ओ माय लॉर्ड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्षमा निकलेगा ना। तो कैसे पता चलता है कि किसके अंदर कौन सा जूस है? जब प्रकृति ग्रह उसका कर्म का फल उसको जब ऐसे स्क्वीज करता है ऑरेंज की तरह, तब पता चलता है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ऐसे सामान में लगता है बहुत बढ़िया साधु है ना। कुछ करो, उसको परीक्षा करें, हम नहीं करना है, लेकिन भगवान करेंगे, माया करेगा उसका परीक्षा। तो उस समय क्या होता है, जो अंदर भरा है वो बाहर आ जाता है। तो नकली चीज, अंदर कृष्ण नहीं है। अंदर कृष्ण है तो क्या निकलेगा? कृष्ण निकलेगा। अंदर कृष्ण नहीं है, गाली गलौज करेगा, है कि नहीं? अंदर जो है वो निकलेगा।
तो इसलिए बाहर से डिवोटी बनने से कुछ फायदा नहीं है, अंदर से बनना पड़ेगा। यही बताए भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कि भक्त का मुख्य कार्य क्या है? हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। भौतिक इच्छा बाहर, आज्ञा का उल्लंघन, शास्त्र का, गुरु का, वैष्णव का बाहर, भजन में रुचि नहीं होना बाहर, और किसी से द्वेष वेष नहीं करना, निरपराध हो गया। अब भजन करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। अपराध के साथ भजन में रिजल्ट है नहीं, कितना भी साल ले लो, बहुजन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, बहुत जन्म भी तो भी प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। ये क्वालिफिकेशन लाना पड़ेगा, तब सिद्धि मिलेगा। काम रूप, जब आप लायक बन गए और ऐसा भजन कर रहे, श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण अवस्था, फिर आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। जिसके लिए महाप्रभु आए, जिसके लिए प्रभुपाद जी आए, वो प्राप्त होगा। उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। भक्ति तीर्थ महाराज बताए, फर्स्ट यू हैव टू डाई, देन रिकंस्ट्रक्ट। पहले क्या होता है? पुराना मंदिर है तो उसको गिराओ, फिर फाउंडेशन नए से खोलो, फिर नया मंदिर बनाओ। हमें ऐसा ही करना है। हमने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई है, हमने बहुत सारा हमारा आचरण आदतें बनाई है, सबको बूम 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 करके गिरा दो। मशीन गन, हिल्टी गन होता है ना, पत्थर तोड़ने वाला, ऐसा सब ठुर ठुर ठुर। प्रवचन में भी ऐसा होता है, कभी प्रवचन में अनर्थ के ऊपर ट्रू। एक बहुत साल हो गया, मैं जब हमारा पुराना मंदिर था तो एक ब्रह्मचारी था, तो एक मन पे क्लास दिया मैं नहीं दिया था, निमित्त। तो वो बाद में वो ब्रह्मचारी कुछ लोगों को जाके बोला, इससे अच्छा है हमको गोली मार दे, ये सब हमसे होने वाला नहीं है। तो लोग अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उसमें क्या पूछा चल रहा है। अभी जो है इलॉन मस्क ऐसा एक चीज बना रहा है कि तुम्हारे दिमाग में फिट कर देगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या विचार चल रहा है सब वो रिकॉर्ड हो सकता है। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, चिप डाल देगा, तो फिर उसमें माइक्रोफोन डाल दो और वो ट्रांसक्राइब कर दे और आवाज में निकाले, तुम्हारी आवाज में निकाले, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। है कि नहीं? सब उसके अंदर घुसा है, सब गलत है, काम क्रोध लोभ सब बाहर निकल जाएगा। अभी सब छुप के बैठे है, कैसा है? ठीक है गुरु महाराज, सब ठीक है। गुरु महाराज को मालूम है कुछ ठीक नहीं है, कलेर दोष नहीं दे रहा है। तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, सीरियस बनना पड़ेगा, ईमानदारी से भक्ति करना पड़ेगा, फिर सिद्धि प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।